वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्यामगिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, संजय राउत, इसके बारे में आजकल प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ज़्यादा करके सोशल मीडिया में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। उसमें कुछ अफवाहें भी हैं और लोगों को इतना तो पता चला उसके निवेदन से कि मैं 2 महीने के लिए सक्रिय राजनीति से और सार्वजनिक जीवन से दूर रहूंगा, एक ब्रेक ले रहा हूं। 2 महीने के बाद नए साल में मैं आ जाऊंगा। किस कारण नहीं आ रहे ये उसने नहीं बताया, ना किसी चैनल की या इसकी ऐसी हिम्मत हुई कि वो क्या उनको तकलीफ है ये बताए। वो मेरे मित्र है और मुझे वो अधिकार भी हैं मित्र के नाते। देखो दोस्तों, पहली बात तो यह है कि जिसका जिक्र किसी चैनल पर नहीं हुआ है, वो बात है कि संजय को एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो संजय को पेट का, आंतड़े का, इंटेस्टाइन का कैंसर हुआ है। जी हाँ, बड़े दुर्भाग्य की बात है, मगर हुआ है, ये सच बात है। फोर्टिस हॉस्पिटल जो है मुलुंड का, वहां पे उसके ऊपर केमोथेरेपी चालू हो गई है। असल में ऐसा हुआ कि मुझे कोकन किंग करके कहलाने वाले एक नेता ने मुझे फोन करके पहले बताया कि अनिल जी, आपके मित्र जो है वो फोर्टिस हॉस्पिटल में केमोथेरेपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उनकी कुछ ये हुए हैं परीक्षण और उसमें उनको इंटेस्टाइन का कैंसर निकला है। तो मुझे तो शौक ही था। मैं संजय को फ़ोन किया, मैं बोला संजय, अभी अभी मुझे ऐसे ऐसे नेता का फ़ोन आया था और उन्होंने बोला, तो बोला देख अनिल, मेरे हार्ट की तो एक हिस्ट्री है, मगर अभी मैं कैंसर है ऐसा लोगों में घोषित नहीं करना चाहता हूं। तो तू उल्टा ऐसा कर कि एक छोटा सा वीडियो बना के बोल कि मेरा हार्ट का ही कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि कैंसर बोलेंगे तो मेरे चाहने वाले भी डर जाएंगे, लोग भी डर जाएंगे और उसकी वजह से कुछ गलत मैसेज भी जा सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो में इतना ही मेंशन किया कि वो बीमार है, ये बात सच है, फोर्टिस में इलाज चल रहा है, मगर वो इलाज शायद हो सकता है, मैंने ऐसा वेग बोला था। मगर अभी ऐसा हो गया कि मैं नहीं बोलूँगा तो दूसरी अलग अलग अफवाहें फैल रही है जो गलत है, गलत फहमी बढ़ाने वाली है और उसके दुश्मन तो बहुत है, बहुत है, बहुत है। आप अगर कमेंट देखेंगे, मैंने फेसबुक पे बड़ी पेज, मेरा बिग बॉस अनिल थत्ते करके फेसबुक है, अनिल गगनविधि थत्ते करके फेसबुक है, उसमें फ्रेंड्स नहीं होते अभी, 5-5 हज़ार होने के कारण फॉलोअर्स होते हैं, मगर उसमें मैं कमेंट देख रहा हूँ। समाज कितना संवेदनाहीन, दुष्ट होता है, ये भी कभी कभी वो कमेंट्स देखते हुए मालूम पड़ता है। भयानक कमेंट्स है। लोगों के मन में बहुत विखार, विचार और दुश्मनी किस हद तक गिर गई, नीच स्तर पर गई, वो भी मैं देख रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, पहली बात। और उसको इंटेस्टाइन का कैंसर है, दूसरी बात केमोथेरेपी चालू है। उसने ऐसा बोला है कि मैं जनवरी तक ठीक होके आप में आ जाऊंगा, मगर मेरी इसके बारे में एंकोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको, ये कैंसर का वगैरह जो करते हैं, उनसे बात हुई तो बोले ऐसा इतना जल्दी वो बाहर नहीं आ सकेंगे। हाँ, उनको ऐसा बोलना ही चाहिए पॉलिटिकली। तो उन्होंने बोला है कि मैं जनवरी में आ जाऊंगा, मगर वो बोले कम से कम उसका साइकिल रहता है केमोथेरेपी का, और कम से कम 3 महीने लगते ही है। भाग्य से, मतलब दुर्भाग्य ही है, मगर उसमें एक बात दिलासा देने वाली है कि इनिशियल स्टेज में लोकेट हुआ है। तो 3 महीने का केमोथेरेपी का एक साइकिल होता है, वो चलेगा। तो 3 महीना मतलब अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक उसके पब्लिक जीवन में आने की आशंका, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है।
3 महीने, ये इलेक्शन वगैरह के समय वो रहेगा नहीं इसमें पिक्चर में, क्योंकि बहुत ये करना पड़ता है। अभी परसों मैंने उसको मैसेज किया था, मैसेज का जवाब देता है मेरे, तो सबका देता होगा मालूम नहीं, क्योंकि मोदी साहब, फडणवीस साहब, शिंदे साहब सब ने फ़ोन किए ही है उसको, मतलब मैसेज दिए, फ़ोन किए मोदी साहब ने वगैरह, तो उतना वो ये करता है। नहीं तो सुनील का एक नंबर है, वो भी मैंने दिया था, मेरे फेसबुक पे है, वहाँ लोग मैसेज दे रहे हैं। तो बहुत उसने बोला कि मैं इन्फेक्शन किसी का मेरे को ना हो इसके कारण मिल नहीं सकता। तुम आ सकते हो भावना व्यक्त करने के लिए, मगर मिलूंगा नहीं, मुझे आइसोलेट करके रखा है और वो जरूरी है। मुझे किसी भी प्रकार का किसी और को कुछ तकलीफ होगी वो मुझे तुरंत ट्रांसफर होती है, ये बहुत एकदम डेलिकेट सिचुएशन रहती है, तो वो किसी को मिलेगा नहीं, 3 महीने तक बाहर आएगा नहीं। अब ऐसी बात चल रही है सब जगह। अभी इस मामले में क्या होता है मालूम है कि 90% बोलूंगा, चलो 99 बोलता नहीं हूँ, 90% लोगों का ये जो करनी, जादू टोना, ब्लैक मैजिक वगैरह इसके ऊपर कम अधिक विश्वास रहता है। अभी आजकल के मीडिया और ये इसके दबाव में और अंधश्रद्धा निर्मूलन जैसी संस्थाओं के भी और सरकारी कानून भी है ऐसी प्रवृत्तियों को ये करने के प्रतिबंध में करके खुले तौर पे चर्चा नहीं होती है, मगर दबे आवाज में चर्चा होती है। वो दबे आवाज में क्या चर्चा होती है वो बताना मेरा फर्ज है। तो वो चर्चा ये है कि कोकण के ही एक बड़े नेता है। अभी आप बोलेंगे अनिल जी कोकण क्या होता है, मैं बोला सिंधुदुर्ग होता है, रायगढ़ होता है, रत्नागिरी होता है, ये तुम्हारा थाने डिस्ट्रिक्ट होता है, ये सब कोकण माना जाता है। तो उसके एक बड़े नेता ने आ, कोई करनी की है, वो जादू टोना तो कॉमन बात है, कोकण में तो बहुत ही है। और 90% क्या 99% नेता उसके ऊपर विश्वास करते हैं, दूसरा कोई करता है इसके ऊपर भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो ये एक थ्योरी चल रही है जो मैं आपके इसका करता हूँ। और वो करने वाले वाले नेता जो है वो पहले से ये बोल रहे थे कि इसको भगवान नहीं माफ करेगा, इसके ऊपर कुछ ये शराप लगेगा ये वगैरह। उसकी बड़ी कहानी मेरे पास है दूसरे मराठी में, आप अनिल गगनवेदी सत्य में देखिए। तो एक वो थ्योरी चल रही है। दूसरी है एक कामाख्या देवी के जो तांत्रिक ये चलती है, अघोरी पूजा वगैरह बोलते हैं उसको, तो उसके एक तज्ञ हैं सुजीत भोगले करके। तो उन्होंने मुझे जिस दिन संजय राउत ने बोला कि ये कामाख्या देवी के बारे में उसने कुछ गलत बोला था, वो एकनाथ शिंदे वहाँ गए थे वगैरह गुवाहाटी वगैरह, तो उसके बारे में, तो उस दिन उसने मुझे मैसेज करके बोला था कि संजय राउत ने बड़ा अपराध किया है, उसको कामाख्या देवी को छोड़ना नहीं चाहता, कामाख्या देवी का शाप बहुत विकट रहता है। और अभी कल उसका मैसेज आया मुझे कि मैंने आपको बहुत पहले मैसेज किया था, शायद याद होगा, कि कामाख्या के बारे में उसको गलत नहीं बोलना चाहिए था। मुझे लगता है ये कैंसर कामाख्या देवी का ही अभिशाप है। अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी थियरी, अपना अपना विचार, अपना अपनी श्रद्धा, अपना अपना अंधश्रद्धा आप बोलना चाहते तो बोल सकते। अभी एक सवाल है कि संजय के जगह उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, तो उसके बारे में दो चर्चाएं चालू हैं। एक तो मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से संजय को लिखना मना नहीं है, मिलना मना है। तो अगर उसको फिजिकली शक्य हुआ, संभव हुआ, तो वो अग्रलेख संपादकीय लिखता रहेगा सामना में। उसका रविवार का भी लिख सकता है, वो जेल में था तब भी वो लिखता था, वो अलग कहानी है। तो वो चालू रहेगा, मगर प्रवक्ता के तौर पर अभी ऐसा निर्णय उद्धव ने लिया है कि वो आदित्य को ही आगे करेगा। इसके बाद संजय की जगह रोज आदित्य आपको मिलेंगे, ऐसी जानकारी है। संजय को रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, मगर आदित्य टेम्पररी आ जाएगा। संपादक संजय ही रहेगा, कार्यकारी संपादक संजय ही रहेगा, मगर कुछ और भी गोप्य स्फोट है, मैं कल या परसों जरूर करूंगा। धन्यवाद।